तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक एपिसोड 13 टॉप 3 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में इसागी रिन को चैलेंज करता है, जिसे रिन एक्सेप्ट कर लेता है और सेकंड सिलेक्शन थर्ड स्टेज रिवैल्री बैटल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इसागी अपने स्किल्स को ब्लू लॉक के टॉप 3 प्लेयर्स के अगेंस्ट टेस्ट करना चाहता है और वो चाहता उन सबको हरा के रिन को अपनी टीम में शामिल करना। तो मैच के स्टार्ट में इसागी, बचीरा और नागी अपने कॉम्बिनेशन प्ले कर रहे थे और इसके स्टार्टिंग में इसागी एक गोल स्कोर कर देता है और उन्हें अब लग रहा था कि ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं और वो ब्लू लॉक के टॉप 3 प्लेयर्स को हरा सकते हैं। लेकिन रिन उन्हें बस ऑब्जर्व कर रहा था और उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा लो लेवल थे और उसके लिए सॉकर कई बिग स्पोर्ट नहीं था बल्कि बैटलफील्ड थी और वो डायरेक्टली किक ऑफ एरिया से एक गोल स्कोर कर देता है और सभी इस गोल से बहुत ज़्यादा शॉक थे। और रिन के अकॉर्डिंग चाहे उसके टीममेट्स हो या फिर एनिमी, सभी वहाँ पे बस हाफ बेक्ड थे और वो चाहता इस मैच को जल्दी ख़त्म करना। एज ए मैच उसके लिए बस वेस्ट ऑफ टाइम था, जिस पे इसागी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एज वो लोग भी अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे थे अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। लेकिन रिन के लिए सॉकर कहीं भी उसका ड्रीम नहीं था एज उसके लिए सॉकर एक रीज़न था उसके ज़िंदा रहने का और अगर वो सॉकर में हार जाता है तो ये चीज़ सेम होगी उसके मरने के बराबर। और इस पे इसागी भी उससे फाइट करना चाहता है मरते दम तक और उसके अकॉर्डिंग चाहे रिन जितना इनक्रेडिबल हो, ये एक टीम मैच था और वो चाहता उसे रेड कराना उसे और उसके टीममेट को अंडर एस्टिमेट करना और वो फिर से अपने अटैक को स्टार्ट कर लेते हैं और बचीरा बॉल पासता नागी को, लेकिन आर्यो अपनी हाइट की मदद से इसे इंटरसेप्ट कर लेता है और अब इसागी इस बॉल को शील्ड कर रहा था, लेकिन आर्यो अपनी लंबी रीच की मदद से उसे बॉल स्टोल कर लेता है और एक गोल स्कोर कर देता है और साई को क्लियर हो जाता है कि आर्यो भी एक मॉन्स्टर था और अब उनके कोई भी अटैक काम नहीं कर रहे थे। तो बचीरा ट्राई करता है अपनी ड्रिबलिंग के साथ ही गोल स्कोर करने का और तोगी मित्सु, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उसको रिस्पॉन्ड करने को, वो अपने वेपन क्विकनेस और रॉ स्ट्रेंथ की मदद से उससे बॉल को स्टोल कर देता है और इसागी उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन तोकीमित्सु की रॉ स्ट्रेंथ की वजह से उसे रोक नहीं पाता और तोकीमित्सु भी बहुत ज़्यादा ईजिली गोल स्कोर कर देता है, जिससे उसकी टीम 3-1 से आगे हो जाती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि ब्लू लॉक के टॉप 3 बहुत ज़्यादा स्किल थे एंड ऑल्दो उनके बीच कोई टीम वर्क नहीं था, उनकी बस इंडिविजुअल स्किल्स ही उन्हें ओवरवेम करने के लिए काफ़ी थी। और दूसरी ओर इसागी, बचीरा और नागी एक ही बिल्डिंग में फाइट किए थे और वो एक दूसरे को सही से जानते हैं और इसागी ये चीज़ समझ नहीं पा रहा था कि इस पे भी उन दो टीम के बीच में इतना ज़्यादा गैप था और वो सारी होप खो चुका था इस मैच को जीतने की। लेकिन नागी इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो थैंकफुल था इसाई के लिए एज उसकी वजह से ही वो सब कुछ देख पाया था। तो एक प्लान को प्रपोज करता है एज वो फिर से हार के मिजर फील नहीं करना चाहता और इसके अकॉर्डिंग अगर वो सभी लोग इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो उन्हें नहीं हरा सकते, तो डिसाइड करते हैं साथ में रह के एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाने का और अपनी कॉम्बिनेशन की मदद से एनिमी को थका के एक गोल स्कोर करने का और वो डिसाइड करते हैं 1 टच पास करने का ताकि पूरी मिडफील्ड को कंट्रोल कर सकें। और जब गोल के पास पहुंचते हैं इसागी अपने वेपन की मदद से गोल की टाइमिंग और प्लेस को डिटरमाइन कर लेता है, लेकिन जब वहां पे पहुंचता है रिन ऑलरेडी वहां पे था और उसके अकॉर्डिंग जो इसागी देख सकता है उसे वो भी देख सकता है और उसे वहां पे देख के बचीरा
अपने प्लान को चेंज कर लेता है और बॉल पास करता है नागी को और नागी एक गोल स्कोर कर देता है। और ये गोल पॉसिबल हो पाया था बचीरा और नागी के ईगोस के रिएक्शन की वजह से। और नागी को पता नहीं था कि इस तरह के पास एग्जिस्ट करते हैं। एज जो पास बचीरा ने किया था उसे नागी को आइडिया मिल गया था कि कैसे गोल स्कोर कर सकता है। और अब वो लोग मिडफील्ड को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन रिन के लिए अभी भी वो लो लेवल थे। और रिन फिर से किक ऑफ एरिया से ही गोल के लिए शूट करता है, लेकिन इस बार इसागी उसके गोल को रोक लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो रिन देख सकता है उसे वो भी देख सकता है और उसके लिए रिन हाफ पे करता। और इसागी को पता था एनिमी टीम के प्ले स्टाइल और उनके वेपन के बारे में, तो अपने वेपन की मदद से पूरे फील्ड को कंट्रोल कर सकता है। और अब बारी थी कॉर्नर किक की और रिन इस कॉर्नर किक को ले रहा था और वो लोग आर्यो और तोकिमित्सु को मार्क कर रहे थे ताकि रिन के पासिंग ऑप्शंस को वो कम कर सकें, लेकिन रिन डायरेक्टली कॉर्नर किक से ही गोल स्कोर कर देता है और सभी लोग फिर से उसके गोल से वहीं पे स्टन थे और उनके पास कोई भी चांस नहीं था इस गोल को रोकने का। और अब उन्हें बस एक गोल चाहिए था इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन फिर भी इसागी बची और नागी काउंटर करते हैं एज वो नहीं चाहते थे इस मैच को इतनी जल्दी ख़त्म करना। और अब इसागी एक गोल स्कोर करना चाहता था, लेकिन रिन वहाँ पे आता उसे रोकने के लिए और उसके अकॉर्डिंग इसागी एक स्ट्राइकर नहीं था आज वो बस बॉल को पास कर रहा था, लेकिन रिन के क्लोज मार्क की वजह से गोल के सामने एक बहुत बड़ा एरिया खाली रह गया था जहाँ से इसागी गोल को स्मेल कर पा रहा था और बचीरा उसे वहाँ पे बॉल पास करता है। लेकिन जब इसागी वहाँ पे पहुँचता है रिन वहाँ पे पहुँच के उससे बॉल को स्टोल कर लेता है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि जो गोल उसने स्मेल किया था वो एक्चुअल में वहाँ पे नहीं था और रिन ने उसे ट्रिक किया था। एज रिन ने ही ये फील्ड का फ्यूचर क्रिएट किया था उसे ट्रिक करने के लिए और इसागी कभी भी फील्ड को कंट्रोल नहीं कर रहा था। और ये बात अब क्लियर थी कि इस मैच को हारने वाले हैं, बट वो ये चीज़ नहीं जानता था कि उसके और रिन के स्किल्स के बीच में कितना ज़्यादा गैप था और नागी और बचीरा भी रिन को नहीं रोक पाते। और इवन दो वो इस मैच को हार रहे थे, इसागी रिन के ब्यूटीफुल शॉट में बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट हो गया था और रिन एक और गोल स्कोर करके इस मैच को जीत जाता है। और अब उनकी बारी थी एक प्लेयर स्टील करने की, लेकिन रिन को कोई परवाह नहीं थी कि कौन सा प्लेयर उसे ज्वाइन करता है। तो आर्यो और तोकिमित्सु बच्चे को चूज़ करते हैं एज उनके अकॉर्डिंग उसके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और उन्हें चीज़ पता थी कि इंडिविजुअल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो चाहते थे बचीरा उन्हें ज्वाइन करें जिससे एज आ टीम वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और फाइनली इसागी रियलाइज़ करता है कि उसने इस मैच में क्या लूज़ किया था और बचीरा भी इसागी के साथ लास्ट तक खेलना चाहता, बट इस रूल की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ेगा और वो इसागी का वेट नहीं करेगा। और अगर इसागी चाहता है कि इसे वो ज्वाइन करे तो उसे उन्हें चैलेंज करना पड़ेगा और बचीरा को स्टील करना पड़ेगा और तब तक बचीरा अपने मॉन्स्टर को फॉलो करेगा और वो फॉलो करता है रिन और बाकी सबको जो नेक्स्ट स्टेज में जा रहे थे। और अब इसागी को उस चीज़ को चेस करना पड़ेगा जिससे वो इस राउंड में वहाँ पे लूज़ कर गया था। और ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि ब्लू लॉक में रिन और बाकी सब की तरह ईगोइस्ट भर के रखे थे और थर्ड स्टेज में इसागी और नागी वहाँ पे हार चुके थे और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और इसमें जो मैच था वो बिल्कुल वन साइडेड था और हारते हुए भी इसागी ये बात नहीं जान पाया था कि उनके स्किल्स के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे उनके 2-on-2 मैच का। एज इस मैच में बचीरा वहाँ से लीव कर गया था, तो फ्यूचर में हम देखते हैं कि क्या बचीरा को वापस ला पाएंगे या फिर नहीं। और साथ में नया सीज़न लग चुका है, तो जौन सी एनिमे का आप एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं आप उसे कमेंट कर सकते हैं
तो आज तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।